डिप्लोमेसी के इस दौर में जब पूरी दुनिया डिप्लोमेटिक डिसीजन से एक दूसरे को हैरान कर रही है, वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पुतिन को ऐसे ऐसे गिफ्ट दिए हैं कि ये देख करके पुतिन हैरान हो चुके हैं। भाई ऐसे गिफ्ट कौन देता है? आप न्यूक्लियर डील की बात कीजिए, आप डिफेंस डील की बात कीजिए, आप टेक डील की बात कीजिए, आप मुझे ऐसे ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं, मैं तो भाई साहब चौंक गया हूं। यही हाल है बिल्कुल पुतिन का, ये सारे गिफ्ट देख करके। तो क्या है ये गिफ्ट, क्या क्या दिए गए हैं पुतिन को नरेंद्र मोदी के द्वारा, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, हर एक गिफ्ट के बारे में देखेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि सारे गिफ्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, कि असम की ब्लैक टी दी गई है। ठीक है, असम की ब्लैक टी, आपको पता है असम हमारे चाय के लिए फेमस है। ठीक है बच्चों, चाय के लिए फेमस है। असम में हम लोग क्या चाय उगाते हैं, और तकरीबन 50% भारत का चाय असम वाले रीजन से ही आता है। ये जो चाय है असम की ब्लैक टी, ये अपनी खुशबू के लिए जानी जाती है, अपने फ्रेग्रेंस के लिए जानी जाती है, अपने डार्क कलर के लिए जानी जाती है, अपनी एनर्जी के लिए जानी जाती है। तो पीएम मोदी ने यह बोला है कि पुतिन सर, वैसे ही आपके सिर पे बहुत सारा प्रेशर चल रहा है यार, बहुत सारा दिमाग खराब करके रखा, कई बार यूरोपियन यूनियन आ जाता है, ठीक है, कई बार ट्रंप आ जाता है, ठीक है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है, टेंशन ना लो सर, चाय पियो। ठीक है, चाय पियो, ठीक है, बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगा, टेंशन जाएगा पेंशन लेने के लिए, चाय पियो। तो क्या दिया गया है? असम ब्लैक टी दी गई है। और क्यों दिया गया है? ताकि हमारी भारत की रिच हेरिटेज को दिखाया जा सके, समृद्ध कल्चर को दिखाया जा सके। पीएम मोदी के द्वारा दिया गया पुतिन को है। ठीक है, अब देखिए, ये चाय इसलिए भी दी गई है क्योंकि ये जितने 6 गिफ्ट दिए जा रहे हैं ना पुतिन को, इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने कल्चर के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा। कल्चर को शो करने के लिए असम की जो ब्लैक टी है, काली चाय है, दी गई है पुतिन को। इसका ओरिजिन हुआ था 1830 के आसपास में, जब अंग्रेजों ने प्लांटेशन शुरू करवाया था असम वाले एरिया में चाय के लिए, और इसको जीआई टैग मिला है 2007 में। तो डेफिनेटली जीआई टैग जिसको मिला है तो वो इंपॉर्टेंट तो होगा ना, उस पूरे एरिया की पहचान तो होगा ना, और इसी पहचान को हमने गिफ्ट के तौर पे दिया है रशिया को। ठीक है, दूसरा आ जाता है मुर्शिदाबाद का, ठीक है, चाय की केतली। अब भाई साहब चाय दिया है तो चाय की चुस्की लेने के लिए कप भी तो चाहिए, ठीक है, केतली भी तो चाहिए, तो केतली दी गई है। ठीक है, अब ये केतली किस चीज की बनी है? सिल्वर की बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई है, और ये मुर्शिदाबाद की बनी हुई है, मुर्शिदाबाद वाले एरिया में बनी है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि भारत क्राफ्टमैनशिप कितना ज्यादा समृद्ध है, कितना ज्यादा डेवलप है, और कितना ज्यादा बारीकी है भारत की क्राफ्टमैनशिप में, वो ये दिखा रहा है। यानी कि, और दूसरा पॉइंट, ये हमारी लीगेसी दिखा रहा है, हमारी विरासत दिखा रहा है कि हमारे पुराने समय में जो हमारे देश के नवाब हुआ करते थे, इसी तरीके के सिल्वर के बर्तनों में खाया करते थे। और इस वजह से ये पुतिन को दिया गया है, ताकि आप देखो, हमारी विरासत को देखो। मतलब छोटी छोटी चीजों से विरासत दिखाने की कोशिश की गई है भारत के द्वारा। ठीक है, अब आप देखिए, इसको जीआई टैग तो नहीं मिला है, लेकिन यहां पे इसको रजिस्ट्रेशन जरूर मिला है। किस चीज में? रीजनल हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स में। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी रीजन के किसी विशेष प्रोडक्ट को बचाने के लिए या इंप्रूव करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो एक बनाया गया है मुर्शिदाबाद का रीजनल हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर बनाया गया है, इसको उस ग्रुप में डाल दिया गया है, और कब बनाया गया था? 2023 में। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से इसमें चाय पत्ती रखी गई होगी, इसमें आपका जो भी मटेरियल रखा होगा, चाय पानी वगैरह रखा गया होगा। ठीक है, उसके बाद ये केतली दिखाई दे रही है, बड़ी सिल्वर की, कितनी प्यारी सी केतली है। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरी चीज देख लेते हैं, कश्मीर का सैफ्रॉन, यानी कि केसर। केसर, ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है केसर की वैल्यू कितनी होती है। आप मेडिकल फील्ड में देख लीजिए, कॉस्मेटिक फील्ड में देख लीजिए, आपके शरीर को स्वस्थ रखने से लेकर के सुंदर रखने के लिए केसर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो केसर कश्मीर में मिलता है, इसका नाम क्या है? कौंग या फिर जाफरन। इसका नाम क्या है? कौंग या फिर जाफरन। ठीक है, कहां पे मिलता है भाई साहब? तो ये मिलेगा आपको पॉम्पोर। ठीक है, पॉम्पोर बेल्ट में। पॉम्पोर बेल्ट कहां पे है? कश्मीर में है। और ये क्यों फेमस है? अपनी प्योरिटी के लिए फेमस है, और अपनी हाई वैल्यू प्रोडक्ट है एक तरीके से, यानी बहुत महंगा बिकता है। कहा जाता है कि इसका जो फूल होते हैं ना, 1,60,000 फूलों के जो कड़ियां होती है ना, उससे 100 ग्राम बनाया जाता है केसर। आप समझ लो
कितने हाई वैल्यू होगा, ठीक है, लाखों में इसकी कीमत है यार, 100 ग्राम लाखों में बिकती है, ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मेडिकली प्रूफ है, ये केसर इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साक्ष्य हमारे आयुर्वेद में भी मिले हैं। तो यहां पे हम क्या बताना चाहते हैं, यानी पीएम मोदी क्या बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि देखो भैया ये केसर जो है ना, ठीक है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये केसर दुनिया का हर एक अखबार में आ गया होगा आज की डेट में, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कि आप लोगों को नहीं पता हो, ये पुतिन के इस विजिट के पहले ये नाम नहीं पता हो, लेकिन आज आपको नाम पता चल गया ना। वैसे ही पूरी दुनिया में ये केसर फेमस हो जाएगा, और कश्मीर की जो विरासत है, कश्मीर की जो केसर से रिलेटेड लेगेसी है, पूरी दुनिया में छा जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्रॉकस सैटिवस, क्रॉकस सैटिवस इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, और इसको 2020 के अंदर में जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। अब देखिए पुतिन साहब ने बोला कि देखो यार हम तो दोस्त हैं, ठीक है पुतिन जी, और आपकी दोस्ती के लिए आपका टेंशन लेना तो हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन हो गए, ट्रंप हो गए, सबने आपको बहुत टेंशन दे दिया है यार, बहुत ज्यादा टेंशन दे दिया। ऐसा करो गीता पढ़ो और दिमाग को रिलैक्स करो। ये वही गीता है जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया है अपने कर्तव्य के बारे में और अपने रिश्तेदारों के बारे में, ठीक है, कि कर्तव्य की जब भी बात आएगी ना, याद रखना कोई रिश्ता नाता कुछ भी नहीं होगा, कर्तव्य सबसे इंपॉर्टेंट है। यही बताया गया है सर इस गीता में। पुतिन जी समझिए, आप जब गीता पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्यों गीता को लोग इतना ज्यादा मानते हैं। ये जीवन जीने की कला सिखाती है, यानी कि मैं आपको क्या मैसेज दे रहा हूं आप समझिए, ठीक है, मैं आपको मैसेज दे रहा हूं पुतिन सर कि मैं आपकी और यूरोपियन यूनियन की जो लड़ाई चल रही है इसमें कर्तव्य का साथ दूंगा। मैं चाहता हूं कि यूक्रेन का वॉर रुक जाए, यूक्रेन का युद्ध रुक जाए, मैं चाहता हूं सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि युद्ध रोकना या युद्ध रुक जाएगा तो लोगों की जानें नहीं जाएंगी, नुकसान नहीं होगा, शांति स्थापित हो जाएगी। सर जब भी यूक्रेन के बारे में आप पूछेंगे ना पुतिन सर कि मैं युद्ध रोकूं या ना रोकूं, तो मैं हमेशा कहूंगा सर पुतिन सर आपको युद्ध रोक देने की जरूरत तो है, रशिया को युद्ध रोक देना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो सर कर्तव्य का पालन कर रहा हूं और कर्तव्य का पालन करता रहूंगा। और आप भी पढ़िए, क्या बोल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा गीता, संस्कृत में लिखी है, हिंदी में लिखी है, कुछ ऐसा। अरे हम ना रशियन ट्रांसलेशन करवा देते हैं सर, तो रशियन ट्रांसलेशन करवा के हम लोगों ने गीता उनको गिफ्ट किया है, गीता उनको भेंट किया है। अब हम देखते हैं चेस सेट ऑफ आगरा, आगरा का चेस सेट, ठीक है। चेस एक ऐसा गेम है बच्चों जिसमें मूव्स बड़े ध्यान से चले जाते हैं, ठीक है, जिसमें बड़ी दिमाग लगा करके एक मूव, दो मूव, तीन मूव, अपने राजा रानी सभी को बचाया जाता है, घोड़ों की चाल, हाथी की चाल, ये सैनिकों की चाल, ठीक है, सब कुछ बहुत ही प्लान तरीके से किया जा रहा है। तो ये चेस दिया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा पुतिन को यह बताने के लिए कि सर जिस तरीके से ये चेस में पहले से सब कुछ प्लान होती है ना, मैंने भी सब कुछ पहले से प्लान करके रखा है, ठीक है। प्लान क्या कर रखा है कि किस तरीके से रशिया से अपनी दोस्ती निभानी है और किस तरीके से डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना है पूरे यूरोप के साथ। तो सर मैं प्लान कर चुका हूं, आप टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखिए वही चेस है जो ये बता रहा है किस तरीके से स्ट्रेटेजिक विजडम होती है, इंटेलेक्चुअल दिमाग से तो खेला जाता है ना भाई साहब, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल गेम है और रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है इस चेस में, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है, रशिया का सपोर्ट कर रहा है, रशिया का साथ दे रहा है। सब कुछ देखने के लिए एक चेस गिफ्ट के तौर पर दिखाया गया है या दिया गया है, ठीक है। ये जो चेस है पुराने समय में चतुरंगा कहा जाता था, जिसको 6th सेंचुरी के आसपास में डेवलप किया गया था, और आज की डेट में आपको पता है बहुत बड़ा गेम बन चुका है। चेस का जो वर्ल्ड कप होता है वो भी होने लग गया है, फीडे ही करवाता है, फीडे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि पूरा चेस का गेम देखती है पूरी दुनिया के अंदर में, ठीक है बच्चों। और ये जो बना हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मकरान मार्बल से बना हुआ है, याद रखेगा ये मकरान मार्बल से बना हुआ है और ये बहुत महंगा और बहुत ही खूबसूरत मार्बल होता है, ठीक है। अगला देखते हैं सिल्वर होर्स, सिल्वर होर्स, सिल्वर होर्स, सिल्वर होर्स, ठीक है। सिल्वर होर्स क्या बता रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र की लिगेसी बताता है, महाराष्ट्र की लिगेसी बता रहा है, यानी कि विरासत बता रहा है। और ये सिल्वर होर्स किसका, ठीक है, आप देखिए कितने प्यार से सिल्वर होर्स, ये क्या बताता है, ये ताकत का प्रतीक है, ये घोड़ा क्या है, ये ताकत का प्रतीक है, ठीक है। आप जब भी देखिएगा, ठीक है, जब भी फॉर एग्जांपल अश्वमेध यज्ञ किया जाता था पुराने समय में, कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था पावरफुल राजा के द्वारा, और अलग अलग राज्यों से घोड़ा होते हुए गुजरेगा, और जिन जिन राज्यों से गुजरेगा वो राज्य इस राज्य में मिला लिया जाएगा। और अगर कोई राज्य उस घोड़े को रोक लेता है तो इस राजा को उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था कि भैया आपने मेरा घोड़ा रुका के। ताकत का प्रतीक, ताकत का प्रतीक, महाराणा प्रताप, ठीक है, ताकत का प्रतीक, घोड़ा, चेतक, आप समझिए इस बात को, ठीक है। छत्रपति शिवाजी के जितने भी लड़ाके थे घोड़े पे जाते थे, घोड़ा ताकत का प्रतीक, महारानी लक्ष्मी, ठीक है, जो घोड़े पे चलती थी, ठीक है, जिनका घोड़ा घायल भी हो गया था, ताकत का प्रतीक। तो घोड़ा ताकत का प्रतीक है, और यह बताया जा रहा है कि सर हमारी जो ताकत है दोनों मिलकर पूरी दुनिया के
चौंका देने वाली है, पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरीके से सर दौड़ता हुआ घोड़ा मैं आपको दे रहा हूं ना, इसी तरीके से हमारी फ्रेंडशिप आगे दौड़ती रहेगी, कभी टूटेगी नहीं। यानी कि इंडिया हमेशा से ही खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा रशिया से अपनी दोस्ती निभाने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे। मिलेंगे अगले सेशन में फिर इसी तरीके के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय